Hello and welcome to add-on. Question F, find divergence of curl of vector f where f vector is x square y I cap plus xz j cap plus 2yz k cap. So हमें डाइवर्जेंस एंड कर्ल दोनों ही पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए. सपोज कोई वेक्टर ए है, सो डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट वेक्टर ए, जिसमें ये डेल क्या होता है? डेल it is a partial derivative with respect to x I cap plus partial derivative with respect to y j cap plus partial derivative with respect to z k cap. So ये होता है हमारा डेल एंड हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होता है a कैप के साथ. एंड डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? डॉट प्रोडक्ट. इसमें सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप एंड इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें. सपोज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के साथ. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? जो कोफिशिएंट है आई के उसका प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे के प्रोडक्ट प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का प्रोडक्ट. तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का प्रोडक्ट वाई के साथ प्लस सी का प्रोडक्ट जेड के साथ. तो ये हमारे पास आता है डॉट प्रोडक्ट. नेक्स्ट कर्ल. सो कर्ल ऑफ वेक्टर ए होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज डेल क्रॉस वेक्टर ए. सो जो डेल है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ. सपोज ए वेक्टर हमारा जो है वो इस फॉर्म में a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए डेल के साथ. सो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है इस मैट्रिक्स का. सो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी होगी? यहाँ पे हमारे पास होगा आई कैप j कैप एंड k कैप एंड यहाँ पे जो सेकंड रो है इसमें हमारे पास आएगा डेल की कोफिशिएंट. मतलब डेल में जो i का कोफिशिएंट है वो क्या है? डेल बाय डेल x. एंड j का कोफिशिएंट क्या है? डेल बाय डेल y. एंड k का कोफिशिएंट क्या है? डेल बाय डेल z. नेक्स्ट थर्ड रो में हमारे पास वो आएगा जो a की कोफिशिएंट है i j और k के. सो a में i का कोफिशिएंट है a1 एंड j का कोफिशिएंट है a2 एंड k का कोफिशिएंट है a3. देन इसकी क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिनेंट. एंड देन हमारे पास कर्ल आ जाता है. सो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें अप्लाई करता है. हमें गिवन है सो वेक्टर f हमें ये गिवन है एंड हमें पता करना है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर f, राइट. सो दैट मीन्स हमें चाहिए डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर f. सो हम क्या कर सकते हैं? पहले डेल क्रॉस एफ पता कर सकते हैं, देन जो वैल्यू आएगी उसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं डेल के साथ. सो सबसे पहले फाइंड कर्ल ऑफ वेक्टर एफ विच इज डेल क्रॉस वेक्टर एफ एंड ये होगा आई जे के एंड कोफिशिएंट ऑफ आई डेल में है डेल बाय डेल एक्स, जे में है डेल बाय डेल वाई, के में है डेल बाय डेल जेड एंड एफ में क्या है? कोफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर वाई, जे का क्या है? एक्स जेड एंड के का क्या है? 2yz. अब बस डिटरमिनेंट पता करना है. सो कैसे होगा? पहले आएगा आई कैप आएगा, हमें आई कैप के बाद इसका प्रोडक्ट लेना होता है दिस माइनस दिस, राइट. सो ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई 2yz माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स जेड देन माइनस जे कैप. जे में किसका प्रोडक्ट होगा? इसका एंड इसका माइनस ये एंड ये. सो हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स 2yz माइनस डेल बाय डेल एस डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस के कैप. के में क्या होगा? इसका प्रोडक्ट माइनस ये. सो डेल बाय डेल एक्स एक्स जेड माइनस डेल बाय डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई. नाउ हमें डेरिवेटिव लेना है. अब जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, सपोज यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो बाकी के वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं. सो इसमें हमारे पास क्या आएगा? आई कैप. अब 2 और z तो हो गए कांस्टेंट, बचा 2, z बाहर आ गया. अब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है y का. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है? 1. सो आ गया 1 माइनस डेल बाय डेल जेड एक्स जेड. अब यहाँ पे अगेन विद रिस्पेक्ट टू z है तो x कांस्टेंट हो गया एंड z का डेरिवेटिव क्या होता है? 1.
तो यहाँ पे आएगा x1। देन हेयर हमारे पास है माइनस j कैप एज इट इज। अब पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे है 2yz। अब y भी कांस्टेंट हो गया, z भी कांस्टेंट हो गया। देन ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल का किसी भी वेरिएबल के साथ क्या होगा 0। देन माइनस डेल बाय डेल z। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू z, सो z के अलावा बाकी वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएंगे और यहाँ पे x और y गिवन है, तो ये कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 प्लस k कैप। अब k कैप में क्या है, डेल बाय डेल x x z। अब डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, सो z हो गया कांस्टेंट एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस यहाँ पे है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो x स्क्वायर हो गया कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। सो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जस्ट सिंप्लीफाई इट। ये हो जाएगा i कैप 2z माइनस x माइनस j कैप तो हो गया 0 प्लस k कैप हो जाएगा z माइनस x स्क्वायर। सो ये हमारे पास आया डेल क्रॉस वेक्टर f। अब हमें चाहिए डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर f, दैट इज डेल डॉट प्रोडक्ट विद i 2z माइनस x माइनस j 0 प्लस k कैप z माइनस x स्क्वायर। एंड डेल क्या होता है, इट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z k कैप एंड इसका डॉट प्रोडक्ट विद 2z माइनस x i कैप माइनस 0 j कैप प्लस z माइनस x स्क्वायर k कैप। जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब कोफिशिएंट ऑफ i है उनका प्रोडक्ट। अब ये है डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल x का प्रोडक्ट विद 2z माइनस x। इसका क्या मतलब है, 2z माइनस x का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेल बाय डेल y। अब यहाँ पे है 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा प्लस डेल बाय डेल z। यहाँ पे k का कोफिशिएंट है z माइनस x स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो z हो गया कांस्टेंट, ये बचा 0 माइनस 1, ये तो ऑलरेडी 0 है तो ये हो गया 0 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, देन बाकी के वेरिएबल कांस्टेंट, z के साथ तो हो गया डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0, सो वी गेट माइनस 1 प्लस 1 which is equal to 0. This implies divergence of curl of vector f is equal to del dot del cross vector f is equal to 0. So this is the answer. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस कर्ल एंड डाइवर्जेंस पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में हमें क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं i j k उनका प्रोडक्ट लेके एडिशन करना होता है। एंड डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट एंड कर्ल होता है डेल क्रॉस वेक्टर a। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता करना होता है और मैट्रिक्स की फॉर्मेशन ऐसे होती है, i j k स्टार्टिंग में कोफिशिएंट्स आते हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में डेल के कोफिशिएंट जो i j k की होता है, मतलब डेल में जो i का कोफिशिएंट है वो j का कोफिशिएंट एंड k का कोफिशिएंट। ऐसे ही थर्ड रो में जो a वेक्टर है उसके अंदर i j k के जो कोफिशिएंट है वो आएंगे एंड देन हम उसका डिटरमिनेंट पता कर लेंगे। सो ऐसे हमारे पास डाइवर्जेंस और कर्ल सिंप्लीफाई हो जाता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।